नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से श्री राम कोचिंग के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मैं लक्ष्मण चारण आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो हम पढ़ रहे थे अनुपात समानुपात। देखो मित्रों, हमने प्रतिशत पढ़ लिया है, अनुपात समानुपात के बारे में हमने डिस्कस कर लिया है। इसी से जुड़े हुए कुछ कंसेप्ट्स और होते हैं, उनको हम अलग से पढ़ेंगे। जैसे मिश्रण एक अलग से टॉपिक होता है, आयु भी एक अलग से टॉपिक होता है, और साझा पार्टनरशिप भी एक अलग से टॉपिक होता है। वो सारे किसके पार्ट होते हैं? अनुपात के ही पार्ट होते हैं। अब हम प्रतिशत के ऊपर डिपेंडेंट कुछ टॉपिक लेते हैं, जैसे लाभ, हानि, बट्टा, साधारण ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज। ये सारे परसेंटेज के ऊपर डिपेंडेंट होने वाले टॉपिक है। तो आज का हमारा एक नया टॉपिक, एक नया अध्याय, जिसका नाम रहेगा लाभ हानि। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, हर एग्जाम में यहाँ से सवाल आता है, लाभ तथा हानि। अंग्रेजी में इसको कहते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस। सबसे पहले इसका आप थोड़ा सा बेसिक समझ लो कि लाभ हानि, इसमें तो कौन कौन से मूल्य होते हैं। इसमें जिस मूल्य पर वस्तु खरीदी जाती है उसको कहा जाता है क्रय मूल्य। एक होता है क्रय मूल्य, जिस मूल्य पर वस्तु खरीदी जाती है वो क्रय मूल्य होता है। अंग्रेजी में इसको कहेंगे कॉस्ट प्राइस, जिसको शॉर्ट में मैं कई बार सीपी लिख दूंगा। तो जब भी मैं सीपी लिखूंगा इसका मतलब मैं क्रय मूल्य की बात कर रहा हूं। एक होता है बिक्री मूल्य या विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य का मतलब होता है जिस मूल्य पर वस्तु बेची जाती है। अंग्रेजी में इसको कहते हैं सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस, शॉर्ट में इसको हम एसपी बोल देते हैं। तो क्रय मूल्य सीपी होता है, विक्रय मूल्य एसपी होता है। अब ध्यान रखना, लाभ कब होता है? जब क्रय मूल्य का मान क्या होता है? कम होता है। मतलब ज़्यादा में बेचोगे तो लाभ होगा और कम में बेचोगे तो हानि होगी। तो ध्यान रखें, यहाँ से कंसेप्ट आप सीख लें कि लाभ बराबर होता है क्या? एसपी माइनस सीपी। मतलब लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। इसी तरीके से हानि, हानि इंसान को कब होती है? जब कम में बेचता है। मतलब सीपी माइनस एसपी। हानि कब होगी? क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। अब ये लाभ हानि तो किस में है? रुपयों में है, परसेंटेज में। देखो ध्यान रखना, लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य पर निकलते हैं। तो लाभ हानि का परसेंटेज कैसे लिखते हैं? देखो, ये दो मेन सूत्र है, इनको मैं लाल से लिख रहा हूं। अगर आपको पूछे बताओ लाभ प्रतिशत बताओ, तो लाभ प्रतिशत का कंसेप्ट होता है लाभ बटा क्रय मूल्य। ध्यान रखना, नीचे क्रय मूल्य आएगा, लाभ बटा क्रय मूल्य गुणा। ध्यान रखना, लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य पर निकलते हैं। इसी तरीके से हानि परसेंट, हानि परसेंट कितना आएगा? हानि बटा क्रय मूल्य गुणा 100। ये दो छोटे छोटे सूत्र होते हैं, लाभ परसेंट लाभ बटा क्रय मूल्य गुणा 100, हानि परसेंट हानि बटा क्रय मूल्य गुणा 100। तो अब तक आपने जो पढ़ा है ये इसका थोड़ा सा बेसिक होता है। खरीदने वाला मूल्य कॉस्ट प्राइस, बेचने वाला मूल्य सेलिंग प्राइस। ज़्यादा में बेचोगे तो लाभ होगा, कम में बेचोगे तो हानि होगी। लाभ परसेंट लाभ बटा क्रय मूल्य गुणा 100, हानि परसेंट हानि बटा क्रय मूल्य गुणा 100। अब देखो, इसमें हम आगे चलते हैं। इसमें अलग अलग टाइप के सवाल होते हैं। पहले हम साधारण प्रश्नों से सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। चलिए, अब देखो, इसमें दो सूत्र और भी होते हैं। अगर आप याद रखना चाहते हैं तो दो सूत्र होते हैं, एक क्रय मूल्य का और एक विक्रय मूल्य का। तो दो छोटे छोटे कंसेप्ट और बता देता हूं मैं। ये याद नहीं है तो भी काम चल जाएगा, लेकिन फिर भी याद होने चाहिए आपको। अगर आपको क्रय मूल्य पूछे तो क्रय मूल्य बराबर होता है, यहाँ तो हम लिखेंगे विक्रय मूल्य,
अब ध्यान रखना, क्रय मूल्य में 100 हमेशा ऊपर लिखा जाता है। क्रय मूल्य में 100 तो लिखते हैं ऊपर, नीचे 100 तो आएगा ही आएगा, लाभ है तो प्लस, परसेंट का परसेंट ही जोड़ देते हैं, हानि है तो क्या करते हैं माइनस। हाँ, तो ध्यान रखना, ये भी सूत्र कई जगह हम काम में लेते हैं। क्रय मूल्य पूछे तो क्रय मूल्य में 100 ऊपर लिखा जाता है, गुणा में विक्रय मूल्य, ऊपर 100 नीचे 100 प्लस लाभ, हानि है तो 100 माइनस हानि। जैसे 10% का लाभ है तो 110, 10 की हानि है तो 90, 20% का लाभ है तो 120, 20 की हानि है तो 80। इसी तरीके से अगर आपको पूछे विक्रय मूल्य बताओ, विक्रय मूल्य तो यहां क्या आएगा बताओ, क्रय मूल्य। अब ध्यान देंगे आप, उलट जाएगा, अब 100 तो आएगा नीचे, लाभ है तो 100 में जोड़ देंगे, 100 प्लस लाभ परसेंट, और हानि है तो 100 माइनस हानि परसेंट। मतलब ये 2 पॉइंट भी आपको याद होने चाहिए, एक क्रय मूल्य और एक विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य पूछे तो 100 ऊपर आता है, विक्रय मूल्य पूछे तो 100 नीचे आता है। याद करने वाली चीज़ें इतनी है, एक तो लाभ परसेंट, लाभ बटा क्रय मूल्य गुणा 100, एक हानि परसेंट, हानि बटा क्रय मूल्य गुणा 100। एक क्रय मूल्य का सूत्र, ऊपर 100 नीचे लाभ है तो 100 में जोड़ दो, हानि है तो घटा दो। विक्रय मूल्य में नीचे 100, लाभ है तो 100 में जोड़ दो, हानि है तो घटा दो। इतना याद है तो फिर लाभ हानि में कोई समस्या नहीं आएगी। तो चलिए अब हम इस चैप्टर को शुरू कर रहे हैं। तो आज की टाइप वन हम साधारण प्रश्नों से शुरू करेंगे। मतलब बिल्कुल साधारण स्तर के जो सवाल होते हैं उनको हम टाइप 1 में लेते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1, मैंने लिखा लाभ परसेंट है 20%, आपको दिया है विक्रय मूल्य 480 रुपये। क्या पूछेगा बताओ, आपको पूछेगा सीपी बताओ, मतलब क्रय मूल्य आपको बताना है। अब देखो हमें इस सवाल को करना है, तो इस सवाल का सॉल्यूशन हम कैसे करेंगे। बहुत सारे तरीके हैं, 100 मानकर कर सकते हैं, रेशियो से कर सकते हैं, सारे तरीके आप एक बार सीख लो ताकि कंसेप्ट क्लियर हो जाए। देखो एक तरीका तो होता है मेथड 1, एक तो इसका सूत्र होता है, जो सूत्र मैंने आपको याद करवाया। क्या पूछा गया, क्रय मूल्य। बताओ क्रय मूल्य का सूत्र क्या होता है, यहां तो विक्रय मूल्य 480, क्रय मूल्य में 100 तो लिखते हैं ऊपर, 20 का लाभ है तो 20 जोड़ देंगे 120। मतलब सूत्र याद है तो सवाल जल्दी हो जाता है। 0 से 0 कट गया, 12 4 48, तो 4 गुणा 100 कितना आ गया बताओ, 400 रुपये। ये तो सूत्र की अप्रोच है। मेथड सेकंड, आप इनको देखो 100 मानकर कैसे करते हैं। लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य पर निकलते हैं, तो क्रय मूल्य 100 होता है। देखो लाभ हानि, देखो सीपी कितना मानते हैं हम, 100। 20 का लाभ है तो एसपी कितना हो गया, 120। अब आपको पूछा क्या गया, क्रय मूल्य। देखो क्रय मूल्य पूछा गया है। अब देखो डायरेक्ट लगाऊंगा, ये विक्रय मूल्य कितना है 480, तो 480 किसका मान है, एसपी का। 480 एसपी है तो यहां से एसपी, 480 किसका मान है, 120 का। क्रय मूल्य पूछा है, क्रय मूल्य 100 है, गुणा 100। तो बात वही है, आप काटोगे तो यहां से भी कितना आ जाएगा, 400 आ जाएगा। मतलब ये तरीका हमने 100 पर किया है, और ये डायरेक्ट हमने क्या लगाया है, सूत्र लगाया है। अब इसको देखो रेशियो से भी कर सकते हैं। अगर आप 100 नहीं मानना चाहते हैं, इनको डायरेक्ट रेशियो में बदलना चाहते हैं, तो एक और तरीके से आप इसको समझो। देखो मेथड थर्ड है, कई जगह मैं इसका भी यूज करता हूं, मेथड थर्ड का।
20% का लाभ है तो हम इसका रेशियो बना लेते हैं। देखो 20% का लाभ, तो 20% का रेशियो क्या बन गया, 1/5। इसका मतलब 5 पर कितने का लाभ हो गया, 1 का। इसका मतलब है सीपी अगर 5 है मतलब 5 पर 1 का लाभ, सीपी अगर 5 है 1 का लाभ है, तो बताओ एसपी कितना है। देखो रेशियो बन गया, सीपी रेशियो एसपी। सीपी कितना 5, एसपी 1 का लाभ है तो 6। अब हमें पूछा क्या गया, सीपी। देखो सवाल करने का तरीका आप तो समझ गए होंगे। ये 480 एसपी है तो 480 किसका मान है, 6 का मान है, और गुणा 5, 6 8 48 80, 80 गुणा 5 कितना आ जाएगा, 400। तो लाभ हानि के सवालों को करने के कई सारे तरीके हैं। सूत्र से कर सकते हैं, 100 मान करके कर सकते हैं, रेशियो बना करके कर सकते हैं। ये तीनों ही कंसेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए। ये रेशियो आप 100 से भी बना सकते हो। कई बच्चे 100 से कैसे बनाते हैं, सीपी अगर 100 है तो ये 120 काट दो, 20 500, 20 6 120। 100 से बना सकते हो, भिन्नों में बना सकते हो। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं हम। अब हम एक एक तरीके से ही क्वेश्चनों को करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 एक छोटा सा क्वेश्चन हम लेते हैं। देखो सीपी है 960 रुपये, लाभ है 12.5%। आपको विक्रय मूल्य बताना है, मतलब एसपी बताना है। 2 तरीके हैं। अब ऐसे सवाल जब आ जाते हैं, ध्यान रखना, जब भी प्रतिशत थोड़ा सा टफ लगता है तो आप 100 से मत करो, इसको डायरेक्ट फ्रैक्शन से किया जाता है। हर चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अब मुझे को पता लग गया ये तो 12.5% डाटा थोड़ा सा टफ है, क्योंकि 100 में जोड़ते हैं तो 112.5 थोड़ा सा टफ है। तो मैं क्या करूँगा, इसकी भिन्न बना लूँगा। देखो लाभ 12.5%, इधर ध्यान देना, 12.5% का रेशियो समझा चुका हूँ। ये लाभ है तो 12.5% का लाभ 1/8। इसका मतलब 8 पर कितने का लाभ है, 1 का लाभ। मतलब सीपी अगर 8 है, 1 का लाभ है, तो एसपी कितना है, 9। देखो रेशियो आ गया, सीपी अनुपात एसपी। सीपी अगर 8 है, एसपी हो गया 9। अब सवाल सोल्व हो गया। ये 960 किसकी वैल्यू है, ये सीपी की वैल्यू है, एसपी पूछा गया है। देखो सीधा लिखने का तरीका, ये 960 सीपी है, सीपी 8 है, एसपी कितना है, 9। 9 से गुणा, 12 8 96, 120, 12 9 108, कितना आ गया, 1080 रुपये आ जाएगा। तो ध्यान रखना, ऐसी कंडीशन जब भी बनती है तो आप रेशियो का यूज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, एक सवाल और लेते हैं बस। जैसे हानि परसेंट दे दिया 37.5% और आपको दे दिया विक्रय मूल्य 4050 रुपये। आपको पूछ लेगा सीपी बताओ। तरीका सीधा सा, पहले तो ये बताओ कौन से तरीके पर जाओगे आप, 100 वाले पर जाओगे या रेशियो वाले पर, क्योंकि मेरे को पता है डाटा टफ है। तो गणित में सारे तरीके आने चाहिए। कई इस रेशियो को मान के बैठ जाते हैं और जब 20-30% आते हैं तो बच्चे जल्दी कर लेते हैं 100 से। तो ये तरीका तब यूज करते हैं जब परसेंट थोड़े से मिक्स्ड हो, मिश्र भिन्न में हो। 37.5 हानि, देखो 37.5 का मतलब होता है 3/8 की हानि। इसका मतलब 8 पर कितने की हानि, 3 की। मतलब सीपी अगर 8 है तो 3 की क्या हो चुकी है, हानि। इसका मतलब रेशियो बन गया सीपी और एसपी। सीपी अगर 8 है, 3 की हानि है, तो एसपी कितना है, 5। अब क्या पूछा गया, देखो सीपी पूछा गया है, दिया हुआ क्या है 4050, ये तो एसपी है। तो 4050 किसका मान, 5 का, 5 का भाग
जो पूछा गया उससे गुणा 8, तो काट दो इसे। 5 8 40, 5 एकम 5, 810, 810 करो गुणा, 8 एकम 8, 8 8 64, 6,480 रुपये आ जाएगा। तो समझ में आ गया होगा, रेशियो भी आना चाहिए, 100 भी आना चाहिए, सूत्र भी आना चाहिए, कई जगह आपको हेल्प मिलेगी। अब देखो कुछ क्वेश्चंस का भाषाओं के ऊपर क्वेश्चन करते हैं। अब थोड़ा सा हम इसका लेवल बढ़ा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, जैसे किसी वस्तु को 4,000 रुपये में बेचने पर, किसी वस्तु को 4,000 रुपये में बेचने पर 25% का लाभ होता है। उसे कितने रुपए में बेचें? कि 40% का लाभ। अब देखो ये सवाल बताओ, आसान डाटाओं में है। देखो एक डाटा तो 25% है और एक 40% है, तो इस सवाल को 100 वाले तरीके से करते हैं तो ही बेस्ट रहता है, क्योंकि मेरे को पता डाटा आसान है। कैसे करेंगे? देखो 4,000 रुपये में बेचने पर 25% का लाभ होता है। तो देखो इसका सीधा तरीका बताता हूँ पहले मैं। सीपी ध्यान रखना अपने आप में कितना होता है? 100 होता है। अब इस सवाल में 2 एसपी है। देखो कितने एसपी है? 2। पहला एसपी कितना है? 25% का लाभ होता है, तो ये पहला एसपी है। 25% का लाभ हुआ मतलब 100 क्रय मूल्य 25 का लाभ है, तो कितना आ गया? 125। दूसरा एसपी बताओ, उसे कितने रुपए में बेचना है? 40% का लाभ हो, 100 में खरीदा, 40 का लाभ 140। अब आपको तो ये ध्यान रखना किसका मान दिया गया, किसका पूछा गया। देखो इसका मान तो आपको दिया गया है और इसका मान पूछा गया है। अब देखो सीधा उत्तर लिख दूंगा मैं, जो न्यू एसपी होगा, ये 4,000 रुपये में बेचा, मतलब शुरू में 4,000 रुपये में बेचा, यहाँ कितने में बेचा? 125 में। मतलब जो दिया गया है उसका भाग, जो पूछा गया उसका गुणा। पूछा गया नए वाला 140, काम खत्म। देखो यहाँ बिना रेशियो से एक लाइन में हो गया। देखो 25 से काट दो, 25 5 125, 25 से कम 25 15, 25 का 150, 160। अभी और काटना है 5 से, 5 3 15, 32, 32 गुणा 140, 14 दूना 28, 14 28, 42 और 2 44। कितने रुपए आ गए बताओ? 4480 रुपये आ गए। तो बात समझ में आई? सीधा सा सवाल। 4,000 किसकी वैल्यू? 4,000 25 का लाभ, तो 4,000 बटा 125 गुणा जो पूछा गया 40 का लाभ तो 140। अगर बोलता 40 की हानि तो गुणा 60, 20 का लाभ गुणा 120, 10 का लाभ गुणा 110, 30 की हानि गुणा 70, 20 की हानि गुणा 80। मतलब हर सवाल इस कंसेप्ट से सोल्व हो जाता है। तो चलिए एक क्वेश्चन हम और कर लेते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 5। किसी संख्या को 1290 रुपये में बेचने पर 25% की हानि होती है। 25% की हानि होती है। इसे कितने रुपए में बेचें?
कि 20% का लाभ हो। सवाल लिख दिया है। अब इसका एक ही लाइन में उत्तर दो। तो एक लाइन में उत्तर कैसे देते हैं? नया एसपी आपको पूछा गया है, नया विक्रय मूल्य, नया एसपी 1290 रुपये में बेचने पर 25% की क्या होती है? हानि। मतलब 1290 बेचने पर, मान लो 100 में खरीदा, 25 की हानि हुई, कितने में बेचा? 75। तो 1290 बटा 75 गुणा किससे करोगे? उसे कितने रुपए में बेचें कि 20% का लाभ हो? तो गुणा 120। बस इसको क्या करना है? सोल्व करना है। अब तो काट लो। 15 से काटो, देखो 15 5 75, 15 8 120, 5 से काट रहा हूँ, 5 दूना 10, 2 29 हो गया, 5 5 25, 5 8 40, 8 8 64, 6 8 5 40 और 6 46, 8 दूना 16, 16 4 20, तो कितना आएगा? 2064 आएगा। तो ऐसा सवाल कर लेना आप। नया एसपी पूछे तो 1290 किसका मान है? 75 का, गुणा कर दिया 120। अब देखो ये सवाल थोड़ा टफ भी आ सकता है। अगर टफ आता है तो हमारा रेशियो जिंदाबाद है। तो टफ आ जाता है तो देखो इसमें रेशियो कब लगाते हैं? जब डाटा थोड़े टफ आते हैं। चलिए हम टफ डाटा लेते हैं थोड़े से, फिर आप रेशियो लगा दो। देखो किसी वस्तु को किसी वस्तु को 4000 रुपये में बेचने पर 16.2/3% की हानि होती है। 16.2/3% की हानि होती है। उसे कितने रुपए में बेचें कि 33.1/3% का लाभ हो। तो इसमें जो डाटा काम में लिए गए हैं वो थोड़े से टफ है। टफ तो क्या है? भिन्नों में है। तो देखो अब सीधा तरीका, अब मैं रेशियो से करूंगा। पहले कितने % की हानि हुई बताओ? देखो रेशियो लगाना सीखें भाई, ऐसे सवाल कम आते हैं। 16.2/3% की हानि, तो कितने की हानि? 1/6। इसका मतलब 6 पर 6 अगर सीपी है तो 1 की हानि हो गई। यहां से सीपी एसपी का रेशियो आ गया। देखो सीपी कितना? 6, एसपी कितना? 6 में से 1 गया 5। 5 का मान दिया हुआ है, देखो कितने में बेचा? 4000। अब मैं सीधा लिख सकता हूं, देखो 5 को ले जाओ 4000, सीधा लिखना सीखो। 5 को 4000 तक ले गए, मतलब 5 बराबर 4000, तो 1 बराबर 800। देखो मैं सीधा लिखा, 5 बराबर 4000, 1 बराबर 800, तो क्रय मूल्य आ जाएगा यहाँ से 6 भी गुणा होगा 800 से। बताओ क्रय मूल्य कितना आ गया? 4800। अब क्रय मूल्य तो 4800 आ गया है, कितने का लाभ होना चाहिए? 33 से 1/3%। तो सीधा कर लो, लाभ हानि हमेशा किस पर निकलती है? 4800 के ऊपर निकलती है। देखो लाभ है, 33 से 1/3% का लाभ होना चाहिए। देखो मैं सीधा लिख देता हूं, लाभ। रेशियो से करोगे तो इस तरीके से करना है। देखो पहले रेशियो से कर लो। चलो 33 से 1/3% का लाभ मतलब 1/3, मतलब 3 अगर सीपी है तो 1 का क्या होना चाहिए? लाभ। तो यहां से नया रेशियो देखो, सीपी और न्यू एसपी, सीपी और न्यू एसपी का रेशियो देखो, सीपी 3, एसपी 4। और सीपी कभी बदलता नहीं है। सीपी पहले 4800 था, अब भी 4800 रहेगा। तो 3 को 4800 तक ले जाओ, मतलब 3 बराबर 4800, 1 बराबर 1600। 3 बराबर 4800, 1 बराबर 1600, 1 बराबर 1600, तो 4 बराबर
1600 गुणा 4 कितना आ जाएगा, 6400 आ जाएगा। तो बात समझ में आ गई होगी। मतलब रेशियो का ज्ञान होना चाहिए। देखो कई लोग इसको डायरेक्ट भी कर देते हैं। कितना है बताओ, 6400। हमें पता है कि लाभ और हानि हमेशा किस पर निकलते हैं, लाभ और हानि क्रय मूल्य पर निकलते हैं। तो पहले मेन काम होता है क्रय मूल्य निकालना। देखो सीधा तरीका यहाँ से, देखो इसको और शॉर्ट करता हूँ मैं, ये आपको ध्यान में होना चाहिए। लाभ हानि सीधा ही क्रय मूल्य पर निकलते हैं। तो क्रय मूल्य तो कितना, 4800 ही, तो लाभ 4800 पर निकलेगा। 4800 कितना, 1/3, कितने का लाभ हो गया, 1600। इसका मतलब 4800 में तो खरीदा, 1600 में लाभ कमा लिया। तो बताओ बेचा कितने में, आ गया एसपी। 4800 क्रय मूल्य था और लाभ हो गया 1600 का, कितना आ गया बताओ, 6400। तो इस कंसेप्ट को भी आप ध्यान में रखें। अगर सीधा क्रय मूल्य दिया हुआ है तो आप डायरेक्ट लाभ हानि को यूज कर सकते हैं, क्योंकि लाभ और हानि हमेशा किस पर निकलते हैं, क्रय मूल्य पर निकलते हैं। ये बात आप हमेशा ध्यान रखना। देखो इसको हम और यूज करके देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पे यूज करता हूं मैं। इस पॉइंट का मतलब क्या है, जैसे सीपी है, सीपी मान लो 4800 रुपये, आपको दे दिया लाभ, वो है 66 से 2/3%। आपको पूछे एसपी बताओ, तो आप सीधा कैसे निकालोगे। हमें पता है लाभ और हानि किस पर निकलते हैं, सीपी पर। तो मैं सीधा टोटल लाभ निकाल लूंगा। देखो लाभ कैसे निकालूंगा, 4800 का लाभ तो 66 से 2/3 है, तो 2/3, तो 4800 का 2/3 लाभ है, तो 3 से कट गया कितने बार, 16 बार, मतलब 3200 का लाभ हो गया। मतलब 4800 में खरीदा, 3200 का लाभ, तो सीधा जोड़ दो। तो एसपी बराबर 3800 में खरीदा, 3200 का लाभ। इधर देखो आप, 0 0, 8 और 2 10, 4 3 7 और 1 8, कितना आ जाएगा, 8000 रुपये आ जाएगा। मतलब आपको क्रय मूल्य दिया हुआ है तो लाभ और हानि आप सीधे निकाल लो और उसको जोड़ दो। मतलब लाभ है तो जोड़ दो, हानि है तो घटा दो, डायरेक्ट क्या आ जाएगा हमारे पास, एसपी आ जाएगा। तो यहाँ तक आप नोट करो, इसका स्क्रीनशॉट लो। लिख लिया होगा। अब देखो 8वां क्वेश्चन देखेंगे आप। कुछ और छोटे क्वेश्चन हम इसमें लेते हैं। मैंने 2 सूत्र लिखे थे, लाभ परसेंट, हानि परसेंट। जैसे किसी वस्तु का क्रय मूल्य, किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य से 10% कम है। किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य से 10% कम है, तो लाभ परसेंट बताओ। मतलब साधारण प्रश्न कर रहे हैं, 0 से हाई लेवल तक हम हर सवाल सोल्व कराएंगे आपको। लाभ परसेंट बताओ। अब देखो ऐसे सवाल में गलती विद्यार्थी क्या करता है, वो सोचता है 10 कम है तो 100 90 10 का लाभ हो गया। ये गलत हो जाता है। इसमें मानते कैसे हैं, किसी वस्तु का क्रय मूल्य किससे कम है, विक्रय मूल्य से 10 कम है, तो 100 मान लो। किसको मानोगे 100, विक्रय मूल्य को, क्योंकि विक्रय मूल्य से तुलना हुई है। तो माना, ध्यान समझना, माना विक्रय मूल्य अगर 100 है तो फिर क्रय मूल्य कितना है, 10 कम 90। अब हमें तो पता है, अब कई सोचते हैं 100 90, 90 से 100 10 का लाभ हो गया। अरे 10 का लाभ नहीं हुआ मूर्खो, वो तो 10 एक अनुपातिक डाटा है, परसेंटेज देखते हैं। तो इस सवाल में गलती हो जाती है। तो लाभ परसेंट निकालना होता है, और आपको पता होना चाहिए कि जो लाभ होता है वो एसपी पर नहीं निकलता, वो तो सीपी पर निकलता है, गुणा 100। इसलिए सवाल कराया मैंने। लाभ 90 से 100 10 का हो गया, कोई बात नहीं, लेकिन वो 100 पर नहीं 90 पर होगा।
गुणा 100, देखो 0 से 0 कट गया, 100/9 क्या होता है 11, सही 1/9%। तो बात समझ में आ गई होगी। ऐसे जब छोटे से सवाल आते हैं तो ध्यान रखना लाभ हानि किस पर निकलती है, क्रय मूल्य पर। ऐसा नहीं कि 90 से 100 10 उत्तर, ध्यान रखना थोड़ा सा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 और करते हैं छोटा सा क्वेश्चन। किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य से 30% अधिक है, 30% अधिक है तो हानि परसेंट बतानी है, हानि परसेंट। अब ये भी सवाल कई गलती कर देते हैं, वो सोचते हैं 30 उत्तर आ गया। मानो, किसको मानोगे, विक्रय मूल्य से। देखो विक्रय मूल्य से अधिक बताया गया है तो मानने वाला काम विक्रय मूल्य का है। अब की बार माना विक्रय मूल्य कितना 100, तो फिर क्रय मूल्य बताओ 30% ज्यादा है तो 130। अब हानि पूछिए, मतलब 130 में तो खरीदार 100 में बेच दिया, तो कई सोचते हैं 30 की हानि हो गई। 30 की हानि नहीं हुई, परसेंटेज पूछा गया है, तो यही तो गलती होती है। हानि परसेंट का मतलब होता है जो 30 की जो हानि हुई थी, हानि तो क्रय मूल्य पर होती है, लाभ हो चाहे हानि हो क्रय मूल्य का भाग लगता है। तो 130 गुणा 100, 0 से कट गया 0, कितना आ गया 300/13, 13 दूना 26, 4, 13 ते 39, 23 सही, 1/13% की क्या हो जाएगी, हानि हो जाएगी। तो इस तरीके का सवाल अगर आपके समक्ष आता है तो उसका आपको विशेष ध्यान रखना है। चलो एक छोटा क्वेश्चन इसमें और लेते हैं। देखो ये सवाल भी कई बार गलत हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, किसी वस्तु की हानि उसके विक्रय मूल्य का 2/7 है, तो हानि परसेंट बताओ, तो हानि परसेंट बताओ। देखो छोटा सा सवाल, किसी वस्तु की हानि, ध्यान से समझना, किसी वस्तु की हानि या हानि किसका, विक्रय मूल्य का 2/7, इसका मतलब 7 विक्रय मूल्य है, उस पर हानि कितनी हुई है 2 की, ये समझना है। मतलब विक्रय मूल्य का 2/7, इसका मतलब विक्रय मूल्य 7 है और हानि कितने की हुई है 2 की, ध्यान से समझना। तो सवाल तो आसान ही है, हानि तो 2 की हुई है, किस पर, देखो हानि होती तो क्रय मूल्य पर है, लेकिन सवाल क्या बोलता है, हानि उसके विक्रय मूल्य का 2/7 है। तो यहां जो नीचे वाली वैल्यू है वो विक्रय मूल्य दे रखी है, तो क्रय मूल्य ज्ञात करना पड़ेगा। हानि क्रय मूल्य पर निकलती है। अब कोई बता सकता है क्रय मूल्य ज्यादा होगा या कम। अब आप कॉमन सेंस लगाओ, जब आदमी को हानि होती है तो क्रय मूल्य बड़ा हो जाता है, तो हानि होती है तो क्रय मूल्य बड़ा, बड़ा का मतलब जोड़ दो। देखो हानि होती है तो विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य बड़ा होगा, बड़ा का मतलब 2 और 7 9, ये क्रय मूल्य होगा। अब देखो हानि हो गई, 9 में खरीदा 7 में बेचा, तो कितने की हानि हो गई 2 की। कई क्या करते हैं 7 में से 2 घटा देते हैं, तब तो लाभ हो गया। इसका मतलब यह है अगर आदमी को हानि होती है तो क्रय मूल्य बड़ा, बड़ा का मतलब जोड़ो 2 और 7 9। अब सवाल सॉल्व हो गया। हमें पूछा क्या गया है, हानि परसेंट, तो 2 की हानि किस पर, क्रय मूल्य पर निकालनी है। 2/9 गुणा 100, इसको सरल करेंगे हम तो क्या आएगा 22 सही, 2/9%। तो ऐसे छोटे सवाल का आपको ध्यान रखना है। चलो एक सवाल और कर लेते हैं, 11वां सवाल।
किसी वस्तु का लाभ उसके विक्रय मूल्य का 3/8 है, तो लाभ परसेंट बताओ। बताओ भाई, ये भी छोटा सा सवाल है, साधारण प्रश्न कर रहे हैं। किसी वस्तु का लाभ उसके विक्रय मूल्य का 3/8 है, इसका मतलब विक्रय मूल्य 8 है और लाभ कितना है 3। तो सवाल में दिया हुआ है विक्रय मूल्य 8, मतलब 8 में बेचा, लाभ कितने का हुआ। अब मेरे को निकालना पड़ेगा पहले क्रय मूल्य। देखो समझो, 8 में बेचा 3 का लाभ। अरे जब आदमी को लाभ होता है तो ज़्यादा में बेचेगा, इसका मतलब कम में खरीदेगा, क्रय मूल्य छोटा होगा। मतलब आदमी को लाभ तभी होगा जब क्रय मूल्य छोटा होगा। तो छोटा होगा, 8 में से 3 गया 5, देखो लाभ हो गया, 5 में खरीदा, 3 का लाभ, 5 और 3 8। अब हमें पूछा क्या गया है, लाभ परसेंट। लाभ 3 का किस पर, क्रय मूल्य पर। 5 गुणा 100, सरल कर लो, 5 से कट गया 100, 20 बार, 20 गुणा 3 कितना आ जाएगा बताओ, 60% का लाभ हो जाएगा। तो ध्यान से समझा आपने। तो हमने साधारण प्रश्नों के बारे में डिस्कस किया है। अब ये चैप्टर शुरू तो हो चुका है, लेकिन साधारण प्रश्न तो 0 लेवल के सवाल होते हैं, बस ये आना ज़रूरी है। कई बार ये भी गलत हो जाते हैं जब बच्चा पहली बार तैयारी करता है। टाइप 2 से ये चैप्टर शुरू होता है। तो चलिए आज के सेशन में बस इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया। जय श्री राम।